वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो आज के लेसन में हम x1 प्लस आयोटा y1 अपान x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n इसकी वैल्यू देखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए, और फिर उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या है सोल्यूशन में, अगर n इक्वल टू 2 यानी n की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले तो ये जो इसके होल के ऊपर वैल्यू पावर 2 है, इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, डिनोमिनेटर साथ अलग और नोमिनेटर साथ अलग। x1 प्लस आयोटा y1 होल का स्क्वायर अपान x2 प्लस आयोटा y2 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाती है तो हमारे लिए लाजम होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। तो क्या आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस आयोटा y2 होल का स्क्वायर अपान x2 माइनस आयोटा y2 होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ, तो मल्टीप्लाई होने से हमारे पास क्या आ गया, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x1 y1 इंटू x2 स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा x2 y2 अपान में x2 प्लस आयोटा y2 का स्क्वायर इंटू x2 माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में x1 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन की है मल्टीप्लिकेशन में, इंटू x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर आ गया प्लस 4x1 x2 y1 y2। यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो इसलिए ये वाली टर्म प्लस होगी, प्लस 2 आयोटा इंटू x1 y1 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इंटू x2 y2 इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपान में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो गए। अब इस पूरे में आप देखें, आपको कोई टर्म नज़र आ रही जिसमें आयोटा हो? बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं है। अब इसमें देखें कि ये पूरी टर्म जो है ये आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम अब इसको सेपरेटली लिखते हैं, जैसा कि x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल का स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अगला स्टेप देखें क्या होगा। रियल पार्ट हमारे पास आ गया, x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 y1 y2 अपान में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारे पास, 2x1 y1 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर माइनस x2 y2 इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो अगले लेसन में हम देखेंगे इसकी वैल्यू फॉर n इक्वल टू -2 के लिए।